मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। एक काम करती हूँ, इन लोगों के पास चली जाती हूँ। क्या पता ये मुझे कुछ खाने को दे दें। अबे बेकार, नहीं हिम्मत कैसे मुझे टच करने की। देखो साहब, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। देख तूने कुछ नहीं खाया तो इसमें हम क्या करें। साहब मैं ये बोल रही थी, आप जो ये केले खा रहे हैं वो मुझे दे दो। वाह क्या बात की है तूने। तेरे बाप की हमारे नाम प्रॉपर्टी छोड़ गया है जो हम तुझे कुछ खाने को दे दें। साहब जी दे दो, आपको एक भिखारन की दुआ लगेगी। देख तू हमारे सामने चली जा, आज हमने तेरी शक्ल देख ली, आज हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खाने को दे दो। चल हट यहाँ से, ले जा अपनी गंदी शक्ल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ गई भिखारिन, सारा मूड खराब कर दिया। देख ले यार, चल अब हम ही चलते हैं, अब लेट हो गई। राकेश भाई, इस भिखारिन को देख यार, कितनी सुंदर है ये। देख ले भाई कितनी सुंदर है। भगवान ही पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कितनी सुंदरता दे देता है। राकेश एक बात बोलूं तुझसे? हाँ भाई बोल। क्यों ना हम इस भिखारिन के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं भिखारिन कैसे बन गई। ठीक है भाई, चलते हैं। अब ओए भिखारिन, क्या खा रही है? साहब मैं केला खा रही हूँ, अभी एक आदमी देकर गया था, आप भी खा लो। अब ओए भिखारिन, हम तेरे सड़े हुए हाथों को छुआ हुआ खाएंगे क्या? अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। साहब ये पूछ रहे थे, मैंने इसलिए बोल दिया। तू हमें एक बात बता, तू भीख मांगने का ही काम करती है, इसके साइड में और कुछ भी चल रहा है? कुत्ते, मैं अपना पेट भीख मांग कर भरती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कोई गंदा काम कर रही हूँ। राकेश भाई, इस भिखारी ने मुझे थप्पड़ मारा है, इसकी इतनी औकात जो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ मैंने तुझे थप्पड़ मारा, पता नहीं चला तुझे? और मार कर दिखाऊं? देख तू भिखारिन है, अपनी औकात में बात कर। तू जानती नहीं है हम किसके बेटे हैं। किसी के भी बेटे हो, इससे मुझे क्या? अगर ये मेरे साथ दोबारा बदतमीजी करेगा तो मैं इसे फिर मारूंगी। सुन, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू अपने आप को देखकर जिंदगी भर रोएगी। देखो अगर तुम दोनों ने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो तुम दोनों को मैं जिंदा जला दूंगी। चल हम भी देखते हैं तू क्या करेगी हमारे साथ। हनी भाई पकड़ इसको और ले चल इसको जहाँ कोई भी ना हो। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो। राकेश भाई पकड़। साहब जी मुझे बचा लो इन लोगों से, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं। देख तू हट जा हमारे रास्ते से, तुझसे तो हमारा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं रही। कम से कम ये तो देख लो, ये भिखारिन है, तुम इसे भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हो। कैसे इंसान हो तुम दोनों। सुन, तू अपने भाषण अपने पास ही रख, हमें समझाने की कोशिश मत कर। राकेश भाई ले चल इसे। अब ओए सुन, जब तक मैं खड़ा हूं ना इसके सामने, तब तक तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, समझे? हम भी देखते हैं तू कैसे बचाता है हमसे इसे। छोड़ो मुझे। चलो जल्दी आओ मेरे साथ। हनी भाई, आज तो हनी भाई कॉलेज में मजा आ गया जब मास्टर ने गंजे की खींची थी। हाँ यार राकेश भाई, वो गंजाई तो सही से कॉलेज नहीं आता और ना ही ढंग से मुंह साफ करके आता। कपड़े देखे तूने कैसे फटे हुए पहन कर आता है। अब यार इसमें मास्टर उसकी खींचे ना तो और क्या करेगा बता। हनी भाई तूने कॉलेज में एक बात पर फोकस किया? नहीं भाई, आज मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं देखी।
आज हमारे कॉलेज में रिया नहीं आई थी और उसके लिए सारे लड़के पागल हो रहे थे। हाँ भाई, वो है भी तो इतनी खूबसूरत, पता नहीं भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया उसे। खूबसूरत है तभी तो कॉलेज के सारे लड़के उस पर मरते हैं और वो भी किसी को भाव नहीं देती। यार मुझे तो रोहित पर शक है, कहीं वो रोहित से तो बात नहीं करती है। रोहित उसका चचेरा भाई है, अगर रोहित ने हमारी बात सुन ली ना तो वो हमें जान से मार देगा। राकेश यार, मैं तो कहता हूँ उससे किडनैप ही कर लेते हैं, फिर उसका रेप करेंगे। अरे भाई तू ये क्या कह रहा है? तुझे पता है रेप की सजा कितनी बड़ी है? हमारे घर वाले हमें देखने को तरफ से जाएंगे और हम भी। यार मेरा तो बहुत दिमाग खराब होता है जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ। तू मेरी बात मान, छोड़ इन बातों को और चल। चल भाई। तुम मुझे ये बताओ, तुम भिखारिन कैसे बन गई? देखने में तो तुम अच्छी खासी स्मार्ट लग रही हो। तुम ये रोना बंद करो। तुम ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? कुछ समय पहले की बात है, हमारे घर में किसी वजह से आग लग गई थी और उसमें मेरा छोटा भाई, मम्मी, पापा सब कुछ जलकर राख हो गया और उसी दिन से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर तुम कैसे बच गई? जब हमारे घर पर आग लगी थी उससे थोड़ी देर पहले पापा ने मुझे दुकान पर भेज दिया था छोटू का कुछ सामान लेने के लिए। मैं दुकान पर पहुंची नहीं थी, उससे पहले सब कुछ जलकर राख हो गया था। फिर भी तुम्हारे साथ ना भगवान ने बहुत गलत किया है। तुम ये रोना बंद करो, तुम ना मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी? मेरी किस्मत में जब भगवान ने भीख मांगना लिख दिया है तो मैं तो भीख ही मांगूंगी ना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी ना तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। वो कैसे? सुनो, मेरा ना एक दोस्त है, उसकी ना हैदराबाद में बहुत बड़ी कंपनी है, मैं तुम्हें उसमें छोड़ दूंगा। तुम वहाँ पर काम कर लेना और वहाँ पर ना आईएएस की पढ़ाई भी होती है। तुम अपने काम के साथ साथ आईएएस की पढ़ाई भी कर लेना। जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी तो समझो तुम्हारी किस्मत बदल गई। ठीक है साहब, मैं चली जाऊंगी, कम से कम भीख तो मांगनी नहीं पड़ेगी। ठीक है फिर तुम चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर आज छोड़ दूंगा। हनी भाई वो देख, देसी कुमार आ रहा है, आज इससे मजा लेते हैं। हटो मेरे रास्ते से, ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? राकेश भाई, तूने कहीं सुना है कि गवार लोग भी पढ़ाई कर लेते हैं? हनी भाई, इन लोगों को ना पेंडिंग तमीज होती है ना खाने की, तो ये लोग क्या पढ़ाई करेंगे? देखो मैं अपनी पढ़ाई कैसे भी करूं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है क्योंकि तू जैसे गवार हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है। देखो कॉलेज को ना इससे कोई मतलब नहीं होता कौन बड़ा है कौन छोटा है। कॉलेज तो एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ से ना कोई भी शिक्षा ले सकता है, तुम नहीं रोक सकते किसी को भी। बेसिक कॉलेज को कोई मतलब ना हो, लेकिन हमें प्रॉब्लम है जब तेरे जैसे लोग वहाँ पर आते हैं तो। सुनो, जब तुमसे देखा नहीं जाता है ना तो तुम अपनी आंखों से ना पट्टी बांध लिया करो। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी आंखों से पट्टी बंधवाएगा? और क्या कहूँ फिर तुमसे, सही तो कह दिया मैंने। अभी तुझे पता नहीं है तू किसके सामने खड़ा है? मुझे पता है मैं किन के सामने खड़ा हूँ, एक बहुत बड़े बदतमीज आदमी के सामने खड़ा हूँ मैं। सुन, हम तेरे भगवान है, जो हम तुझसे बोला करें तू सिर झुकाकर सुना कर। बेटा, कमल का सर सिर्फ एक जगह झुकता है, वो भी ऊपर वाले के सामने। और तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मेरा सर अपने सामने झुका लो? हनी भाई, ये कुछ साला ज्यादा ही बोलता जा रहा है, मार साले को। हनी भाई, मुझे लगता है वहाँ पर कोई है। चल चल कर देखते हैं। चल। हाँ। अबे भिखारी, तू और तेरे पास ये गन कहाँ से आई? ये गन मेरे पास तुम दोनों की मौत लेकर आई है। अरे राकेश भाई, इसका तो पूरा लुक ही चेंज हो गया।
पता नहीं किसके कपड़े चुरा लाई। मैं किसी के भी चुरा कर लाई सही, लेकिन तेरे पास तो नहीं गई थी। पहले तो ये गन हटा सामने से, अगर ये धोखे से चल भी गई तो हम तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। ये गन धोखे से नहीं चलेगी, मैं इसे जानबूझकर चलाऊंगी। तो एक बात बता, ये कपड़े तक तो ठीक है, ये गन किसके लिए आई? बेटा तुम्हें बहुत देर हो गई बकते बकते, अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन हूँ। हमें बताने की जरूरत नहीं है, तू भिखारिन है और कौन है? मैं पहले भिखारन थी, अब नहीं हूँ। तो अब कौन सी मंत्री बन गई तू? अब मैं IAS ऑफिसर हूँ बेटा, और मैं यहाँ पर इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे पता था तुम इस रोड से जरूर निकलोगे। क्या तुम IAS ऑफिसर बन गई? हाँ मैं IAS ऑफिसर बन गई, और अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ।